दोस्तों वीडियो में बात करेंगे कि राहुल गांधी को जब हिरासत में लिया गया और देश के हजारों युवा जंतर मंतर पर आंदोलन कर रहे हैं। एक ऐतिहासिक आंदोलन देश की राजधानी में हो रहा है। पीएम मोदी के घर का घेराव राहुल गांधी करते हैं, उसके बाद पुलिस हिरासत में ले जाती है, आधी रात को वो छूटते हैं। लेकिन इस बीच राजनीति का क्या गंदा खेल खेला गया जिसने सबको हैरान कर दिया। एक सांसद एक बड़े नेता को यह बोलने को मजबूर हो जाते हैं कि आज दोस्ती शर्मसार कर दिया आपने, आपसे ऐसी उम्मीद न थी। किस नेता को बोला गया, किस सांसद ने बोला, पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं, क्योंकि यह कहानी बताना जरूरी है। राजनीतिक दलों को आईना दिखाना जरूरी है कि दिल्ली का जो मैदान है, फिलहाल जो मैदान दिल्ली का युवाओं ने कब्जा कर लिया है, वो मैदान आपका राजनीतिक स्कोर सेटल करने का मैदान नहीं है, युवाओं के हक की लड़ाई है। तो क्या खेल खेला गया जिस पर बोलना जरूरी है, सही को सही और गलत को गलत कहना जरूरी है। आपको याद होगा कि शुरुआत में जब अभिजीत दिपके ने जंतर मंतर पर पहला प्रोटेस्ट किया था, तो कुछ कांग्रेस समर्थकों ने, प्रवक्ताओं ने अभिजीत दिपके को आम आदमी पार्टी का आदमी बताया था। तो हमने वीडियो बनाया था जब कांग्रेस समर्थकों ने कहा था, कांग्रेस नेताओं ने कहा था कि देखिए अभिजीत दिपके तो आम आदमी पार्टी के आदमी हैं, इनके यहाँ तो 100 लोग आ रहे हैं, 50 लोग आ रहे हैं। बीजेपी आईटी सेल वालों के साथ साथ कुछ कांग्रेस समर्थक भी मजाक उड़ा रहे थे। तो हमने उस वक्त वीडियो बनाया था कि किसी जनता के मुद्दे पर किसी का कॉपीराइट नहीं है। अगर राहुल गांधी मुद्दा उठा रहे हैं, कांग्रेस वाले मुद्दा उठा रहे, शहर शहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो ये विपक्ष के नेता की जिम्मेदारी है। कांग्रेस अच्छा काम कर रही है। अगर अभिजीत दिपके भी उसमें योगदान दे रहे हैं, अगर 100 लोग भी वहां पर आते हैं, अगर 5 लोग भी आते हैं आवाज उठाने के लिए, तो हर किसी को अपना प्लेटफॉर्म बनाने का अधिकार है, आवाज उठाने का अधिकार है। अगर कोई सही के खिलाफ आवाज उठाता है तो हर आवाज महत्वपूर्ण होती है। तो ये मजाक उड़ाने वाली बात नहीं है। कांग्रेस को आईना हम ही ने दिखाया था, लेकिन अब आम आदमी पार्टी वाले जिस तरह का खेल खेल रहे हैं, उसे लेकर भी कहा जाएगा। अपने ही दोस्त आईना दिखा रहे हैं, अपने ही सहयोगी दल आज आम आदमी पार्टी को सुना रहे हैं। किस बात को लेकर सुना रहे हैं, तो कृपया बुरा ना माने, आत्ममंथन करें। आत्ममंथन क्यों करें, इसके पीछे सारे लॉजिक देंगे। और क्या देश के उन लोगों ने सुनाया है जो आप ही के दोस्त हैं, जो कांग्रेस के अलावा जो सहयोगी दल हैं, कम से कम उनकी बात सुननी चाहिए। पहले क्या खेल खेला आम आदमी पार्टी ने, वो आपको बताते हैं। जिसके बाद एक भले नेता को सुनना पड़ा अपने ही दोस्त से कि आज दोस्ती शर्मसार कर दिया आपने। पहले सौरभ भारद्वाज क्या कहते हैं, उनका बयान आपको सुनाते, उसके बाद इस बयान का विश्लेषण भी करेंगे। क्या कहा सौरभ भारद्वाज ने, जरा सुनिए। अभी अभी ये पता चला है, भारत के प्रधानमंत्री के घर के बाहर कांग्रेस के करीब 100 लोग राहुल गांधी जी के साथ धरने पे बैठ गए। जब ये कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट शुरू हुआ, जेनजी का प्रोजेक्ट शुरू हुआ, तो कहा गया जंतर मंतर पे बिना परमिशन के कैसे बैठ गए। क्या ये संभव है देश के प्रधानमंत्री के घर के बाहर या किसी भी देश के प्रधानमंत्री के बाहर प्रधानमंत्री के बिना मर्जी के कोई प्रोटेस्टर या उनका ग्रुप बैठ जाए? क्या इसमें साफ साफ कांग्रेस और बीजेपी की जुगलबंदी नहीं दिखती है? जहां से अगर गाड़ी भी निकलती है तो गाड़ी स्लो भी नहीं होने देती है पुलिस प्रधानमंत्री के घर के सामने, और ये लोग वहां पे बैठ गए। और बैठते ही सारे गोदी मीडिया पे राहुल गांधी लाइव आने लगे। ये कैसे संभव है? ये क्या जुगलबंदी है? कल जेनजी के छोटे छोटे बच्चे डंडों से पीटे गए, मीडिया ने नहीं दिखाया। लाइव तो छोड़िए, पुलिस से सवाल तक नहीं पूछे गए, मगर आज राहुल गांधी जी को लाइव दिखाया जा रहा है तमाम गोदी चैनल्स पे। क्यों? गोदी का राहुल गांधी से क्या रिश्ता है? और अलग बात यह है, ये प्रोटेस्ट जिसमें मैं खड़ा हूं, एक बार चारों तरफ दिखा दो। ये प्रोटेस्ट कम से कम 30 दिन से चल रहा है। इस प्रोटेस्ट के अंदर 26 दिन से सोनम वांगचुक भूखे बैठे हुए, भूख हड़ताल पे बैठे हुए, मगर सरकार का कोई आदमी, सरकार का कोई मंत्री इनसे बात करने नहीं आया। राहुल गांधी 1 घंटे बैठे और केंद्र सरकार के 2-2 मंत्री, 2-2 सेक्रेटरी उनसे बात करने के लिए पहुंच गए। क्या ये जुगलबंदी इस देश के लोगों को समझ में नहीं आ रही है कि जो जेनजी है, जो देश का युवा है, जो 18 साल से 30 साल के छोटे छोटे बच्चे हैं, वो डंडे खा रहे हैं, उनको कोई दिखाने के लिए तैयार नहीं है, उनको सुनने के लिए तैयार नहीं है। राहुल गांधी 100 लोगों के साथ प्रधानमंत्री के घर के बाहर बैठे हैं, पुलिस बैठने दे रही है, कोई परमिशन नहीं है, मीडिया में लाइव चलाया जा रहा है, उनसे मंत्री मिल रहे हैं। दोस्तों, ये जुगलबंदी क्यों है? इसलिए क्योंकि ये जो बच्चों का आंदोलन है ना, ये ऑर्गेनिक आंदोलन है। ये जो कॉकरोच है ना, ये देश के असली मालिक है बच्चे, ये इस देश के असली वारिस है, और इनको किसी ना किसी तरीके से हटाना है, क्योंकि ये जो है ये सरकार के कंट्रोल में नहीं है। ये जो जुगलबंदी है प्रधानमंत्री की, मोदी जी की और राहुल गांधी जी की, ये आज पूरे देश के सामने एक्सपोज हो गई है। इसके बारे में सोचिएगा। तो सौरभ भारद्वाज यहां पर बीजेपी, कांग्रेस और मीडिया तीनों की जुगलबंदी बताते कि देखिए क्या खेल खेला जा रहा है। युवाओं को नहीं दिखाया, राहुल गांधी को दिखा दिया।
मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूं। जैसा युवाओं के साथ ट्रीट करता है मीडिया, वैसा ही राहुल गांधी के साथ ट्रीट करता है। बल्कि राहुल गांधी की इमेज गिराने में, इमेज खराब करने में मीडिया का जितना बड़ा रोल है उतना किसी का भी नहीं है। आईटी सेल प्लस मीडिया, राहुल गांधी को पप्पू साबित करने के लिए सालों तक इन्होंने काम किया है। राहुल गांधी को टारगेट करने के लिए एक मौका चाहिए। और यहां पर सौरभ भारद्वाज ये बकवास बात करते हैं कि देखिए जुगलबंदी है। राहुल गांधी का भी मीडिया ने मजाक उड़ाया है। पीएम मोदी के आवास पर प्रदर्शन को लेकर यह आरोप लगाया कि देखिए अराजकता फैलाना चाहते हैं, नेपाल बांग्लादेश बनाना चाहते हैं। इस तरह की बातें पीएम मोदी का समर्थक मीडिया कर रहा है और युवाओं के साथ भी ऐसा ही व्यवहार किया जा रहा है। तो जुगलबंदी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इस बात में बिल्कुल लॉजिक दिखाई नहीं देता। आगे इसके अलावा सौरभ भारद्वाज तक मामला सीमित नहीं है कि एक नेता ने ऐसा बोल दिया। पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी क्या कहती हैं? वो भी कहती कि बड़ा दिलचस्प है कि सेम दिल्ली पुलिस ने 100 मीटर दूर संसद के युवाओं को नहीं पहुंचने दिया और राहुल गांधी पीएम मोदी के आवास के बाहर पहुंच जाते हैं। कांग्रेस बीजेपी एक समान दिखाई देते हैं, ये भी गठबंधन का आरोप लगाती हैं। इसके बाद संजय सिंह क्या लिखते हैं, ये देखिए आप। संजय सिंह ने लिखा कि कॉकरोच जनता पार्टी के धरने को कमजोर करने के लिए मोदी जी ने राहुल गांधी को अपने आवास पर धरने पर बिठा दिया। यानी संजय सिंह भी आरोप लगाते कि पीएम मोदी ने जानबूझकर राहुल गांधी को अपने घर के बाहर धरने पर बैठने दिया। अगर बैठने दिया होता तो वहां पर जंतर मंतर भी बनने दिया होता। राहुल गांधी 2 घंटे भी वहां नहीं बैठ पाए। एक मंत्री ने बातचीत की औपचारिकता पूरी की, उसके बाद पुलिस को भेज दिया। कैसे घसीटते हुए राहुल गांधी को वहां से ले गए। और जो आपके दोस्त है समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव के साथ भी धक्का मुक्की की। बाकी सहयोगी दल भी राहुल गांधी का सपोर्ट करने पहुंचे। तो युवाओं की जो आवाज है उसको विपक्षी नेता आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे। जब संसद में युवाओं को नहीं पहुंचने दिया तो राहुल गांधी पीएम मोदी के आवास पहुंच जाते हैं। इसके अलावा जंतर मंतर के आंदोलन की जहां तक बात है, राहुल गांधी के जो साथी हैं कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ता कल वहां पर खाना भी देने गए थे। जब पहली बार कॉकरोच जनता पार्टी को दहशतगर्दों की बी टीम कहा गया था, राहुल गांधी ने धर्मेंद्र प्रधान की धज्जियां उड़ाई थी, एक बयान दिया था और धर्मेंद्र प्रधान से माफी की मांग की थी, पीएम मोदी से माफी की मांग की थी। जब अभिजीत दिपके और उनके साथियों को दहशतगर्दों की बी टीम बताया गया था। इसके अलावा जब लाठीचार्ज हुआ तो उसकी आवाज राहुल गांधी ने संसद में उठाई। तो आप ये आंदोलन को लेकर राजनीति क्यों करें समझ नहीं आता। पंजाब का चुनाव है तो आप अलग मुद्दों पर लड़ सकते हैं। युवाओं की लड़ाई को कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को अपने राजनीतिक स्कोर सेटल करने का मैदान नहीं बनाना चाहिए। आपके साथी आपको सुना रहे हैं। संजय सिंह, आप एक सुलझे हुए नेता हैं, आपके साथी क्या कहते हैं आपको सोचना चाहिए। जो न्यूट्रल हैं, मतलब आपके भी दोस्त हैं, कांग्रेस के भी दोस्त हैं। तो कीर्ति आजाद ने क्या लिखा? संजय सिंह ने जब ये बात लिखी कि कॉकरोच जनता पार्टी के धरने को कमजोर करने के लिए मोदी जी ने राहुल गांधी को अपने आवास पर धरने पर बिठा दिया, तो क्या कहा कीर्ति आजाद ने? कीर्ति आजाद का ये पोस्ट आप देख सकते हैं। कीर्ति आजाद कहते हैं ये उम्मीद नहीं थी आपसे संजय सिंह, हमारी दोस्ती शर्मसार कर दिया आपने। तो टीएमसी के सांसद ममता बनर्जी के सांसद कीर्ति आजाद कहते हैं संजय सिंह को कि हमारी दोस्ती शर्मसार कर दिया आपने। इसके बाद आप देखिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव मिथिलेश कुमार ठाकुर कहते हैं आप इतने हल्के हो जाएंगे ऐसी उम्मीद न थी, ऐसा कह आपने अपनी वर्षों की कमाई लुटा दी। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा वाले भी आईना दिखा रहे संजय सिंह को कि आपने गलत किया है। मशहूर टीचर अभिनय मैस क्या कहते हैं? वो भी आम आदमी पार्टी को आईना दिखाते और कहते हैं आप हमेशा जनता के मुद्दों पर बेबाक बोलते रहे हैं। ये ट्वीट देखकर आश्चर्य हुआ, पार्टी की गाइडलाइन दिख रही है। तो अभिनय मैस भी आलोचना करते संजय सिंह के इस पोस्ट की, आम आदमी पार्टी के स्टैंड की। और वाकई ये आंदोलन को कमजोर करने वाला रुख है जो आम आदमी पार्टी ने अपनाया है। पंजाब चुनाव को देखते हुए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की लड़ाई युवाओं के आंदोलन को नुकसान पहुंचा सकती है, क्योंकि अभिजीत दिपके का आम आदमी पार्टी के साथ पुराना इतिहास रहा है। पहले ही बीजेपी के नेता मंत्री आरोप लगा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी वालों का आंदोलन है। ऐसे में अगर आप इसका आंदोलन, मेरा आंदोलन, तेरा आंदोलन करेंगे तो युवाओं का आंदोलन कमजोर पड़ जाएगा। फिर यह मैसेज जाता है जब आप राहुल गांधी के प्रोटेस्ट पर इस तरह का तीखा प्रहार करते हैं, युवाओं का ही मुद्दा उठा रहे हैं और आप कहते हैं कि भैया कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन को डाइवर्ट करने के लिए राहुल गांधी वहां पर पहुंच गए। इस बात में कोई लॉजिक है? अगर आप इस तरह की बात करेंगे तो मैसेज यही जाता है कि जंतर मंतर पर जो चल रहा है वो वाकई आम आदमी पार्टी का आंदोलन है। तो इस तरह का मैसेज नहीं देना चाहिए।
जो जंतर मंतर पर लोग आ रहे हैं, देश भर से आ रहे हैं, वो किसी एक पार्टी के समर्थक नहीं है। वो एक मुद्दे को लेकर आए हैं। वो युवाओं का आक्रोश है, सालों का आक्रोश है, जो बेरोजगारी को लेकर गुस्सा है, पेपर लीक को लेकर गुस्सा है, भर्ती प्रक्रिया को लेकर गुस्सा है। बैलगाड़ी की रफ्तार से भर्तियां होती हैं। पहले नोटिफिकेशन का इंतजार करो, उसके बाद एग्जाम की डेट का इंतजार करो। एग्जाम की डेट आती है, पेपर लीक हो जाता है, उसके बाद री एग्जाम का इंतजार करो। एग्जाम हो जाए तो रिजल्ट का इंतजार करो, रिजल्ट आ जाए तो ज्वाइनिंग लटका दी जाती है। तो इस तरह की समस्याओं का युवाओं को जो सामना करना पड़ता है, उसका नतीजा है कि देश भर के युवा वहां पर पहुंच रहे हैं। ये आंदोलन किसी एक मंच की जागीर नहीं है, ये देश भर के युवाओं का गुस्सा है, जो हर पार्टी के समर्थक हो सकते हैं या ऐसे भी युवा इसमें शामिल होंगे जो राजनीति से दूर रहते हैं, अपनी समस्याएं उठाने आए हैं, सरकार से अपनी समस्याओं का समाधान मांगने आए हैं। तो इसको कम से कम राजनीति से परे रखना चाहिए, चाहे कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स पर राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।